फेमिनिज्म इस प्रीमाइस में चल रहा है कि औरतों का, महिलाओं का ज्यादा हक मिलेगा जब आदमियों का कम हो जाएगा। मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, हम्म मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। हम्म ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इक्वल बनना भी नहीं है। देयर इज अ ग्रेस इन बीइंग ए वुमेन। वो गाली गलौच नहीं करेगी, तमीज से बात करेगी, सॉफ्ट होगी, ब्यूटी की वैल्यू पता होगी। ये फूल पत्ते, ये किस तरह की कोई चीज खरीद ली, ये हम जैसों को नहीं समझ में आता क्या लेना है। मेन आर रूथलेस इडियट्स। ठीक है, इवन यू बिकम लाइक वन यू विल बी मिजरेबल, बिकॉज मेल्स आर जनरली मिजरेबल। तो मेल्स क्या करते हैं, हमने दो पैग लगा के, मिजरी आती है, मिजरी को वॉश आउट करके फिर सुबह फिर उठ के चले जाते हैं। This is the mother of podcasts. एक पेपर है, पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस, कि 1970 यूएस का है। 1970 से 2005 के बीच में बहुत लिबरेशन हुआ लड़की का यूएस में। फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव आई, अपना हम वोट करना हमें मिला, और ओन नहीं करता था हमें हमारा हस्बैंड, और ये सब ब्ला 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 हुआ। बहुत लिबरेट हुई लड़कियां 1970 से 2005 के बीच में। एक स्टडी हुई कि लिबरेशन बेटर बेटर हो गया है, नौकरी कर रही हैं, चॉइस है, सब कुछ है। पर ये खुशी डिक्लाइन क्यों हो रही है, एंजाइटी क्यों बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ डिजीजेस क्यों बढ़ रहे हैं लड़कियों के? तो सर ये जो इंटायर ग्राउंड ऑफ फेमिनिज्म है कि इक्वालिटी इक्वालिटी सारी चीजें, अल्टीमेटली ह्यूमन का पर्पस, हमारा पर्पस तो खुश रहना ना, खुश रहना, जिंदगी बिताना है, खत्म करना है, जो भी है अपना आगे बढ़ना है। तो अगर लिबरेट होके खुश नहीं हो रहे हैं, तो फिर व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस लिबरेशन? See, this is based on one thing. I'll ask you. हम्म Do you think अभी मानते हैं मेन एंड वुमेन आर इक्वल? मानते हैं? हाँ सर, मतलब सेम एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ सेम हो रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सेम ही मिल रही हैं सबको। जो नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा मेन एंड वुमेन आर इक्वल। फिजिकली एंड बायोलॉजिकली तो नो, नहीं। बट यस, सोशली यस। ये सारा क्या चाहिए, दो महिलाएं क्यों कंफ्यूज्ड है और क्या है हम्म उसी का आंसर। सी, मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, हम्म मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। हम्म ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इक्वल बनना भी नहीं है। ये जो जहद, ये जो फेमिनिज्म का है ना कि हमें आदमियों के बराबर होना है। नहीं, आदमी हम तो, नहीं होना है सर। आदमी तो नहीं, क्लैरिटी आ आपको नहीं चुकी है होना है, मेरे पर और चंदा की अच्छी सी। हाँ, तो आदमी तो बेचारे मूर्ख हैं और बड़े मिजरेबल लाइफ में हैं। उनकी तरह होके तभी तो मिजरी आ रही है। सी, ये पेपर छोड़ो यार, अपनी इंडिया की बात करते हैं। 1835 तक सती प्रथा वाज देयर। लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिश्ड इट, 1835। 1835 जस्ट 190 इयर्स बैक, जस्ट वन 200 साल भी नहीं, हम्म 190 साल पहले सती हो जाता था। ठीक है, उसके बाद भी 100 साल पहले क्या हाल था महिलाओं का इंडिया में। ठीक है, सो थिंग्स हैव इंप्रूव्ड ओनली इन इंडिया में, एंड देन फाइंडिंग्स आर दे आर नॉट हैप्पी। तो वर दे रियली वेरी बैड? बिकॉज अगर वो 7 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहे थे, अभी अगर आप अपनी दादी की जनरेशन में चले जाओ या उससे भी पहली जनरेशन में, पता नहीं कितने बच्चे करते थे, कितने सरवाइव करते थे और कैसा वो होता था। ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फीमेल्स हैव बीन लूजिंग देयर फेमिनिटी एलिमेंट विच आई कॉल द वीनस एलिमेंट। ठीक है, ज्योतिष में बोलते हैं वीनस एलिमेंट जो है ना, ग्रेस होता है। देयर इज अ ग्रेस इन बीइंग ए वुमेन। वो गाली गलौच नहीं करेगी, तमीज से बात करेगी, सॉफ्ट होगी, ब्यूटी की वैल्यू पता होगी। ये फूल पत्ते, ये किस तरह की कोई चीज खरीद ली, ये हम जैसों को नहीं समझ में आता क्या लेना है। पेंटिंग्स, फीमेल स्टैंड फॉर ऑल दोज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट लूजिंग इट बिकॉज दे वांट टू कम्पीट विद मेन। मेन आर रूथलेस इडियट्स। ठीक है, इवन यू बिकम लाइक वन यू विल बी मिजरेबल, बिकॉज मेल्स आर जनरली मिजरेबल। तो मेल्स क्या करते हैं, हमने दो पैग लगा के, मिजरी आती है, मिजरी को वॉश आउट करके फिर सुबह फिर उठ के चले जाते हैं। तो दे आर लिविंग मिजरेबल लाइफ बिकॉज दे डोंट क्रिएट लाइफ विद इन देमसेल्व्स। मेल्स को हमेशा फीमेल को कुछ प्रूव करना है। फीमेल हैज गॉट नथिंग टू प्रूव टू अ मेल, नथिंग एवर। पर अब आजकल बेटियों को पाला गलत जा रहा है। सो आई विल फर्स्ट आंसर जो कॉन्क्रीट आ रहा है, तो बेटियों की परवरिश गलत हो रही है। बिकॉज जो बेटियां पैदा होती हैं, जो 30-35 साल पहले पैदा हुई हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है, आज वालियों में कम है। टुडे इफ यू हैड अ डॉटर सपोज, और यू मे हैव अ डॉटर आल्सो मे बी लेटर ऑन, इन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप उनको कोई फालतू का ज्ञान ये नहीं देख रही तू मेरा बेटा है।
नॉर्थ इंडिया में पेरेंट्स ऐसे, जैसे इफ आप योर नेम इज सौम्या, तो यू आर ए बेटी, यू आर ए स्त्रीलिंग, यू आर ए फीमेल, लोग ऐसे वो सौम्या बेटा बोलते हैं मुंह से ना, दे विल ऑलवेज कॉल नेहा बेटा। अरे बेटा क्यों बोल रहा है तू इसको, बेटी है ये, मुंह से सौम्या बेटी ही नहीं निकलता, बेटी मुंह से निकलता नहीं, बेटा ही निकलता है उसके लिए। तो प्रॉब्लम इज कि हमने अपनी बेटी को बेटों की तरह पाला है। भाई ऐसी वालियों से तो कभी शादी मत कर लेना, हमारी छोरी क्योंकि के यू विल, छोरों से कम है। दे आर जस्ट गॉन डाउन ना, उनका छोरी का लेवल वाज हेयर, छोरे का हेयर, नाउ दे ब्रॉट दिस लेवल टू हेयर, बोथ आर एट अ लोअर लेवल। लड़के को खाना बनाना नहीं आता, लड़की को भी नहीं आता, बजाय Same. लड़कों को सिखाने के लड़कियों को बोला तुम भी मत सीखो। देयर वाज दिस मूवी जिसमें ये जानवी कपूर थी, हेलीकॉप्टर वाली थी कोई, उसमें गुंजन. पंकज त्रिपाठी का गुंजन, कैरेक्टर उस फादर गुंजन। है, गुंजन सक्सेना। वो बोलता है मैंने तेरे को कभी ये बताया कि कौन सा मसाला होता है, मैंने कभी किया, ही इज टेकिंग इट एज अ, मतलब कि ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। सर्विस ही इज डन टू द डॉटर की, ये नहीं किया। वेयर इज द मेन आर सपोज टू बी टॉट कि भाई ये मसाले होते हैं, ये होता है। सो द वे वी आर ब्रिंगिंग अप आवर गर्ल्स और वी हैव ब्रॉट अप आवर गर्ल्स, वो बहुत फ्लॉड है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज सी, मेरे को हक दे दे, साडा हक दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सारा दे दिया, अब भी खुश नहीं हो। इवन इन सऊदी अरेबिया और दिस कंट्री, वहां पे ड्राइविंग के राइट्स नहीं थे कि लड़कियां ड्राइव कर सकती हैं, हाल ही में आए हैं। तो देयर राइट्स ऑल्सो आर एट द बेस्ट, वॉट एवर देयर हिस्ट्री वॉज देयर। येट ऐसा कोई नहीं है कि फीमेल्स आर एट देयर हैप्पीएस्ट बेस्ट, बिकॉज फीमेल्स कैन नॉट बी वेरी हैप्पी इफ मेल्स आर नॉट हैप्पी। एंड इफ फीमेल्स ने ये देख लिया कि हैप्पीनेस इज अ कांस्टेंट, एंड ये 10 किलो की हैप्पीनेस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, अगर आदमियों ने 7 केजी ले रखी है तो हमें इनसे छीननी है, एंड हमारे पास 8 केजी आ जाएगी तो हम हैप्पी है। ये प्रीमाइस पे चल रहा है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इस प्रीमाइस में चल रहा है कि औरतों का, महिलाओं का ज्यादा हक मिलेगा जब आदमियों का कम हो जाएगा, जबकि दैट इज नॉट द, फीमेल शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी गिवन ऑल राइट्स, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, बट दैट डजंट मीन कि मेन हैव टू गो डाउन बाबा। Men should also be respected ना, it should not keep for females to be respected you to disrespect a man। ये सब प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें कंफ्यूजन आ गया है कि मैं एक लड़की एक लड़के को ऐसी थप्पड़ मार देगी, कोई उसके वीडियोस बने हुए हैं ऐसे, एंड ऐसा उसने कुछ करा भी नहीं था, एंड इसको दबंग लड़की बोल दिया जाएगा, एंड फिर उसके बाद वो दिल्ली वाला केस सबको पता है, वो 4 साल बेचारा वो भुगता उसने। एंड इफ अ मेल डज दैट तो आपको पता है क्या होगा उसका। सर अभी आपने एक ठीक है। रिसेंटली वीडियो देखा था, एक दिल्ली का, एक लड़की बहुत ही ज्यादा गाली गलौज कर रही थी एक लड़के को पार्किंग के एक इशू को लेकर के, देखा था आपने? नहीं मैंने, पर वैसे लड़कियों के गाली गलौज वाले मैंने अपनी आंखों से बहुत दे रखे हैं, बिकॉज दे ट्रीट इट, सी व्हेन अ फीमेल डज गाली गलौज, वो सैटर्न सेकंड हाउस में ले आती है। सेकंड हाउस इज योर फेस, योर ब्यूटी विल गो, दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड फीमेल्स भैया गाली मत दो, you will not look beautiful, you will not look feminine, and there will be nothing great in your life. It's a astrological logical reason I am giving. Gali is the Saturn energies, मुंह से निकाल रही हो, मुंह is second house and this whole face, so ये दे रही है, ठीक है, they think they are cool। तो this is the main reason कि competition बहुत कर लिया आदमियों के साथ, they should do collab with men। सी मुझे एक चीज पे वी विल लाइक टू एंड, सौम्या जी, इस संसार के सारे आदमी महाकुत्ते हैं मान लो, लेट्स अज्यूम, एक चीज प्रूव करने के लिए, ठीक है, बट योर हस्बैंड इज द बेस्ट सोल, बेस्ट मैन, योर हस्बैंड, रेस्ट ऑल द मेल्स आर लाइक गॉन केसेस, ऑल, ठीक है, योर लाइफ इज कंफर्टेबल, गुड, ठीक है, एंड नाउ लेट्स चेंज इट, all the men in this world are pious and good and best and devta, and आपका husband is दानव, भूत, पिशाच, गंदा इंसान। Now your life is miserable. So why this debate, so much debate on gender? Why can't we just deal with this thing, and vice versa for men? Females are the excellent creature of God, but I am married to one चुड़ैल, suppose कोई बोले, ठीक है, somebody is married to चुड़ैल, एंड बाकी सब अच्छी हैं, तो उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है बाकियों के अच्छे होने से? सो व्हाई दिस डिबेट ऑफ कि ये सारी अच्छी है, ये सारी खराब है? अब आप दोनों की मम्मा ट्यून चेंज होगी क्योंकि दोनों के बेटे हो गए हैं अभी, यही बेटियां होती ना तो फिर मैं फिर पॉडकास्ट में पूछता, क्योंकि मैं तो सबके पास जाता हूँ।
सो लाइफ में सबके एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहते तो सर पर्सपेक्टिव ऐसे ही आता है ना, हमें खुद लड़की होने का पर्सपेक्टिव था, लड़के होने का पर्सपेक्टिव क्या है उधर से तभी आया ना, जब एक ऐसे वल्नरेबल सा एक लड़का आया है जिंदगी में जिसको मुझे काफी वक्त तक प्रोटेक्ट करना है, तभी आएगा ना पर्सपेक्टिव। कैसे आएगा? और वो वनरेबल ही रहते हैं बेचारे, और फिर वो उसमें प्रोटेक्ट कब करना बंद करना है वो पता ही नहीं चलता, और फिर कहानी आती है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी मौमा थी, फिर मौमास बॉय, मौमा मौमा मौमा। अब समझ में आ गया? अब बड़ा मेल्स के लिए दिल धड़कने लगता है जब अपना मेल हो जाता है। ये भी सर एक अभी गजब मैंने चीज एक है। वीडियो बनाई थी, बहुत गाली खाई है मैंने इस पे। सब लड़कों ने इस पे यही लिखा है कि अब तुम लड़के की माँ बन गई हो तो अब अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें ऐसे? तो उसमें नीचे लिखना चाहिए था आपको, मम्मा ट्यून चेंजेस आफ्टर बिकमिंग मम्मा ट्यून चेंजेस। सी जैसे पर सर वी ये कैन लड़कों के ऑल, साथ भी होता है ना, अगर बेटी हो जाए तो लड़का एकदम लड़कियों को एक अच्छी नजर से देखना शुरू कर देता है, मतलब उसके दिमाग में वो चेंज हो जाता है कुछ। नहीं ऐसा भी बहुत जरूरी नहीं है। ये चीज को, ये प्रिजम्पशन है आपकी। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.